नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज़ का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा। आज पूरे देश में गंगा दशहरा मनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु करेंगे मां गंगा के पुण्य स्नान। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, घाटों पर सुबह से उमड़ी आस्था की भीड़। विशेष पूजन, हवन और महाआरती का आज आयोजन होगा। ज्येष्ठ गंगा दशहरा आज पूरे देश भर में मनाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लाखों श्रद्धालु करेंगे मां गंगा में पुण्य स्नान। घाटों पर सुबह से उमड़ी आस्था की भीड़। विशेष पूजन, हवन और महाआरती का आज आयोजन किया जाएगा। काशी समेत कई शहरों में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। गंगा स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कई शहरों में होंगे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए। लाखों श्रद्धालु करेंगे मां गंगा के पुण्य स्नान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर मां गंगा पुण्य स्नान। आज देश भर में गंगा दशहरा मनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु मां गंगा के करेंगे स्नान। घाटों पर सुबह से आस्था की भीड़ उमड़ी। विशेष पूजन, हवन और महाआरती का आयोजन होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, काशी समेत कई शहरों में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। गंगा स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए किए विशेष इंतजाम। लाखों श्रद्धालु करेंगे आज मां गंगा के स्नान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज देश भर में ज्येष्ठ गंगा दशहरा मनाया जाएगा। गंगा दशहरा पर मां गंगा के स्नान किए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु करेंगे मां गंगा के पुण्य स्नान। घाटों पर सुबह से आस्था की भीड़ उमड़ चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विशेष पूजन, हवन और महाआरती का आयोजन होगा। काशी समेत कई शहरों में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गंगा स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह अलर्ट। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए। लाखों श्रद्धालु करेंगे मां गंगा में पुण्य स्नान। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर मां गंगा के पुण्य स्नान किए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु आज मां गंगा के स्नान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में गंगा स्नान किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ काशगंज से प्रशांत सोनी जुड़ चुके हैं और वाराणसी से विक्की डेट जुड़ चुके हैं। प्रशांत सोनी काशगंज से करेंगे। प्रशांत जी, क्या माहौल है इस वक्त, क्या देखा जा रहा है घाटों पर, किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है गंगा दशहरा को देखते हुए? प्रशांत अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए बोलिए। प्रशांत अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर? जी बोलिए। चलो जी, आपको बता दूं, बिल्कुल कासगंज के अंदर के जो गंगा घाट है, चाहे लहरा गंगा घाट हो, चाहे आपके चोराघाट की पैड़ी हो या कादरगंज गंगा घाट हो, सभी जगह श्रद्धालु लाखों की संख्या में है। और श्रद्धालु बीती देर रात्रि से ही कासगंज जनपद अपने वाहनों से आए हैं, बल्कि बसों से आए हुए हैं। और गंगा घाटों सुबह 4 बजे से ही गंगा घाटों पर
गंगा जी के नाम कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के सभी गंगा घाटों पर पीएसी तैनात की गई है और गोताखोर तैनात किए गए हैं, जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो। वहीं जाम की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जो बड़े बड़े वाहन है उनको कासगंज शहर से रूट डाइवर्ट किया गया है। कुछ वाहन जो बरेली मथुरा वाले वाहन है उनको साबर होते हुए निकाला है। कुछ एटा से कासगंज जाने वाले वाहन है उनको क्या कहते हैं तो गंडवारा होते हुए निकाला है। जी जी प्रशांत, जैसे घाटों में महिलाएं भी आएंगी, बच्चे भी होंगे, कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी आएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? जी, महिलाओं का जो कपड़े बदलने की व्यवस्था है उसके लिए उन्होंने 3 सेट के एक तंबू टाइप के बना दिए गए, जिसमें महिलाएं अपने जो नहाने के नाम के बाद वस्त्र बदल सकते हैं। उसके साथ ही बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था तो नहीं की गई है, क्योंकि जो गंगा घाट है ज्यादातर वो या तो पक्के हैं या अपने कासगंज में एक जगह गंगा घाट है पक्का है, बकाया सब जगह कच्चे हैं। लेकिन वहां पर जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था पूरी की गई है, जिससे किसी को दिक्कत ना हो सके। जी, रुक कर लेते हैं विक्की का। विक्की, फिलहाल क्या हाल है घाटों पर, किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है? क्योंकि गंगा मेला जो होता है एक तरीके का बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं के लिए, गंगा स्नान के लिए एक बड़ा वो होता है, महत्व होता है। क्या क्या देखने को मिल रहा है इस वक्त घाटों पे? विक्की अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है? जी जी विक्की बोलिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज गंगा दशहरा के पर्व जो है और सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से जो है यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं स्नान करने के लिए। मेरी मौजूदगी इस समय जो काशी के दशाश्वमेध घाट पे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा किस तरह जो यहाँ पे भीड़ है। क्या बच्चे बड़े लोग जो है यहाँ पे सुबह से ही बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में लोग द्वारा और इसी लेके जो आज विशेष महत्व है स्नान और दान पुण्य का। हमारे साथ कुछ पंडित जी है, उनसे जानना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ विशेष महत्व है। पंडित जी, आज गंगा दशहरा है, क्या कुछ महत्व रहता है? आज कहते हैं ज्येष्ठ मास से शुक्ल पक्ष है, जिसको कहते हैं दसवीं तिथि, और दसवीं तिथि में गंगा दशहरा है। आज के दिन भारत ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए जो तपस्या की थी, ब्रह्मा के कमंडल तो उन्हें कहा कि शिव जी के ज्ञात अवतरण होते। और आज के दिन बड़े बड़े श्रद्धालु दूर दूर श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ये भी मन में अपने अंदर आस्था रखते हैं कि आज के दिन स्नान करते हैं मुख्य दिन गंगा मैया की। बिल्कुल देख रहे हैं लोग यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो शंखनाद के साथ आज गंगा दशहरा का पर्व है उसकी शुरुआत होती है। और गंगा दशहरा के पर्व पर जो कहा जाता है कि काशी में गंगा आरती जो होती है उसका भी एक विशेष आयोजन यहाँ पर कन्या है जो रहेंगे के रूप में और विशेष जो किया गया उसकी तैयारी किया जा रहा है। फूलों से जो है घाटों को सजाया जा रहा है और विधि विधान से आज का जो पर्व है काशी विश्वनाथ से दे के जी विक्की, जैसा कि काशी में और कई जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, तो किस तरीके के कार्यक्रम होने वाले हैं? किस तरीके की कार्यक्रमों में मतलब लोगों के लिए किस तरीके के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे हमें? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें गंगा आरती के पूर्व जो है यहाँ पे विशेष महाआरती किया जाएगा, माँ गंगा की। उसके बाद आरती शुरुआत होगी और आरती से पहले जो है इसमें देव कन्याएं विशेष रूप रहेंगी, जो 21 देव कन्याएं रहेंगी रिद्धि सिद्धि के रूप में उनका रहेगा। और साथ ही विश्वनाथ की धाम की बात कर ले तो धाम को भी आज जो है फूलों से सजाया जा रहा है। और आज की जो शाम है वो विशेष होने वाली गंगा दशहरा पर बाबा विश्वनाथ का भी जो जलाभिषेक करके जो लोग पुण्य प्राप्ति कर रहे गंगा स्नान करने के बाद। और उसके साथ ही जो कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ के धाम में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है, जिसमें और साथ ही साथ जो ज्ञानवापी के तलगिरी में जो देवी देवता है विशेष शुरुआत की जाएगी।
जी विक्की, रुक कर लेते हैं मधुर दरबारी का। मधुर, मधुर घाटों पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है इस वक्त? जी मैं आपको बता दूं कि इस समय, पहले ये बताइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, मधुर बोलिए। मेरी जी ये मैं बता दूं कि इस समय मैं संगम पे मौजूद हूँ। ये पूरा जो घाट है, आपके पीछे आप देखेंगे पूरा मेरे जो है घाट है यहाँ पे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये महत्व वही जगह है जहाँ पे महत्व लगातार अभी समय पहले, और यहाँ पे वही एक बार फिर से छठा देखने को मिल रही है। आप देख सके यहाँ पे भीड़ की तरीके से लोग जो है एक फिर से आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये संगम तट है, और यहाँ पे जो आपका देखिए लोग यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। ये देखिए बच्चा लेके हुए हैं। जी जी, कहाँ से आए हैं आप? एमपी से आए हैं। एमपी से आए हुए हैं। एमपी में कहाँ से आए हैं आप? रीवा से आए हैं। कब चले थे आप वहाँ से? हम वहाँ से चले हैं 4 बजे। सुबह 4 बजे। तो कैसे आए वहाँ से? आराम अरे कैसे आए? कार से आए। तो रास्ते में आपको कैसे यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी? यहाँ पे कहीं किसी बात नहीं। अच्छा। कोई आप कहाँ से आए हुए हैं? आपके राजधानी से। अच्छा अच्छा। तो आज ये गंगा महोत्सव बहुत चल रहा है, गंगा दशहरा, इसका क्या महत्व क्या है? पूरे देश को मिलेगा कि मतलब गंगा जी पति पावनी माँ गंगा जी। हैं, और यहाँ पर कुंभ और बहुत सारी वो होती है। जी। हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है, जी, हाँ जी। और हरे गंगा आरती का भी बहुत महत्व जी। है। यहाँ पर देवराव बाबा जैसे संत रहे, जी। और हजारों वर्ष तक रहे, सब साल बताते हैं। गंगा जी को जो बताया जाता है, जो गंगा महोत्सव होता है एक तरीके से निर्जल धारा करने के लिए, स्वच्छता का भी एक तरह से प्रतीक है ये। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रमाशंकर मिश्र है, और बहुत आज से 30 साल पहले यहीं पर एक भोले बाबा की विशाल मूर्ति हुआ करती थी, गंगा जी के बहाव में गिरती। और हमारा यही प्रयास है, हमने माननीय मोदी जी से, गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदित्य नाथ योगी जी से प्रार्थना किया। मेरे पास लेटर भी है, और महोदया की क्या केशव मौर्य, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। और नहीं, आज का महोत्सव के बारे में बताइए कि ये क्या आप लेकर के, ये किस हम मधुर, मधुर अभी आपको रोकना चाहेंगे आप, आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है मधुर, अभी आपको रोकते हैं। प्रशांत सोनी से बात कर लेते हैं। प्रशांत, इस वक्त गंगा घाटों पर भीड़ देखते हुए प्रशासन मौजूद है, क्या तैयारियां है उनकी पूजा को लेकर, क्या तैयारियां चल रही है घाटों पर? बात करिए लोगों से, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है आपको बता दूं, कासगंज के गंगा घाटों पर इस समय जिला प्रशासन की तरफ से पूरी टीम तैयार है, और एसडीएम व एडीएम जगह जगह जाकर जो गंगा घाट है वहां पर जाकर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। साथ में एएसपी भी मौजूद हैं जो चारों ओर व्यवस्था देख रहे हैं, कोई बात ना हो। वहीं जब श्रद्धालुओं से बात की गई तो उन्होंने बताया आज के दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। वहीं सूरों का कचला लहरा गंगा घाट की बात की जाए तो आज के दिन ही सूरों की जो भूमि है, यहाँ पर बड़ा भगवान ने यहाँ अवतरित होकर और गंगा जी को यहाँ पर अवतरित किया था। अपने नाखूनों से जमीन को खोद कर वो कुंड बनाया था जिसके अंदर गंगा जी अवतरित की गई थी। जी प्रशांत, साफ सफाई की क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि भीड़ आएगी, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की एक भीड़ देखने को हमें मिलेगी, तो गंदगी भी होने के बहुत ज़्यादा मतलब दिखने को मिल सकती है। तो साफ सफाई को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है कि इस मतलब गर्मी के मौसम में साफ सफाई भी सही रहे? और गर्मी भी ज़्यादा है, तो गर्मी को देखते हुए क्या प्रशासन की कोई तैयारी है? जी आपको बता दूं, साफ सफाई की बात की जाए तो आज जब गंगा दशहरा का शाम को समापन होगा और जब श्रद्धालु सब चले जाएंगे तो कल सुबह से प्रशासन की तरफ से सफाई शुरू होगी। उसके साथ साथ जो समाज सेवी हैं वो समाज सेवी भी इन सफाई में अभियान चलाएंगे जिससे गंगा घाटों को साफ किया जाए। वहीं गर्मी को देखते हुए आपको बता दें, गर्मी को देखते हुए यहाँ के जो प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय श्रद्धालु हैं उन्होंने जगह जगह प्याऊ के कैंप लगाए हैं, मीठा जल व रूह अफ़ज़ा डालकर लोगों को पिलाया जा रहा है। जी रुक कर लेते हैं विक्की का। विक्की,
आपसे भी क्वेश्चन करूंगी कि गर्मी को देखते हुए प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि ऐसी गर्मी, भीषण गर्मी हो रही है जिसमें श्रद्धालु, बच्चे और बूढ़े कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे घाटों पे। तो प्रशासन की गर्मी को लेकर कोई तैयारी है इस वक्त? अनम्यूट कर लीजिए विकी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर प्रशासन की तैयारी की बात करें तो यहाँ पे जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उसके बाद जो घाटों में धूप है, उन लोगों की गर्मी का माहौल भी है, इस समय गर्मी का मौसम है, उसको लेकर जो है यहाँ पे जल पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की पियाव लगाया गया है। साथ ही साथ जो है सभी को ध्यान दिया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिगत। घाटों पे जो है फोर्सेस लगाए गए हैं कि कोई गहरे पानी में न जाए, इसलिए लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और साफ सफाई का विशेष नगर निगम की तरफ से भी व्यवस्था किया गया है। वो लगातार जो है चल रहे हैं, किसी प्रकार की गंदगी न हो, बनी रहे, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। और कहते की बात की गर्मी तो प्रचंड है और अभी हालांकि सुबह 8 बजे है, तो हालांकि उतनी गर्मी नहीं है, फिर भी जो है लोग की तरफ से का व्यवस्था किया गया है गर्मी की तरफ से। और कुछ संस्थाएं सेवा, गंगा सेवा नीति है, उसकी तरफ से भी प्रक्रियाओं की व्यवस्था की गई कि किसी प्रकार के श्रद्धालु स्नानार्थी जो यहाँ पे आ रहे हैं वो जल पीकर भी अपने आप की प्रयास को बुझा सके और पूरे तरीके से स्वच्छ रह सके, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। जी जी मधुर का रुख कर लेते हैं अब। मधुर से विक्की, अच्छा विक्की से बात कर लेते हैं। विक्की, इस वक्त आप घाट पे मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं कहीं ना कहीं घाट पे, तो महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? क्योंकि महिलाओं के लिए एक खास व्यवस्था की जाती है कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, तो क्या महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं वहाँ पे? क्या तैयारी है प्रशासन की महिलाओं के लिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें महिलाओं की, तो प्रशासन की तरफ से महिला सबसे बड़ा सवाल है कि कपड़े बदलने के लिए क्योंकि खुले में कपड़े के साथ ही वाराणसी नगर निगम को पानी में जो फ्लोटिंग जेट्टी बनाया गया है, उसके साथ ही जो 3 सेट से कपड़े रूम बनाए गए जिसमें महिलाएं कपड़े पकड़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत यहाँ पे जो महिला पुलिसकर्मी भी हर घाट पे तैनात किए गए और लगातार वो गश्त कर रही है, पूरी तरीके से ध्यान रख रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो। जी विक्की, श्रद्धालुओं से बात करिए, उनसे पूछिए क्या उत्साह है, क्या महत्व है इस गंगा दशहरा का, आप उनसे बात करके पूछिए जरा। बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा कुछ महिलाएं हमारे हम लोग बात करके जा रहे हैं। गंगा का बहुत महत्व है क्योंकि गंगा की काशी बहुत ही हम बाकटक से आए हैं। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। निराला नगर गंगा दशहरा स्नान करते हैं, क्या कहेंगे गंगा दशहरा कैसा देख रही है माहौल? गंगा दशहरा है और आज इस दिन में स्नान करने से लोगों को पवित्रता और शुद्धता मिलता है और मन की शुद्धिकरण होता है और स्नान करने से मन भी हल्का होता है। बिल्कुल, मन की शुद्धिकरण होता है। जो लोग कह रहे हैं कि जो स्नान करने से मन की शुद्धिकरण होती है, दूर दूर से देख सकते हैं, कोई भोपाल से आया, कोई बिहार से आया है। और जो यूपी में जो काशी की घाट एक अलग महत्व रखता है, यहाँ पे स्नान करने से लोग कहते हैं पापों से मुक्ति मिलती है। और आज का दिन जो विशेष है क्योंकि गंगा दशहरा है, आज के स्नान का विशेष महत्व है, तो इसको लेकर जो घाटों पे व्यवस्था की गई, घाटों पे जो है सुबह से ही लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही है और स्नान करके दान पुण्य करके वो पुण्य की भागीदारी हो रही है। जी विक्की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत जी, आपका भी धन्यवाद बहुत ज्यादा जानकारी के लिए। गंगा श्रद्धालु गंगा दशहरा में स्नान करते हैं घाटों पर, सुबह से आस्था की उमड़ी भीड़ दिखने को मिल रही है हमें। जैसा कि हमने देखा कि घाटों पर भीड़ दिखाई दे रही है। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है, पूरे अलर्ट मोड पर है प्रशासन। खबर आपको सीतापुर से बता रही, जहां सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर निवासी
42 वर्ष बाबूराम कश्यप जो अलीगंज के त्रिवेणी नगर स्थित शिवलोक कॉलोनी में गार्ड की नौकरी करते थे, बुधवार रात हत्या कर दी गई। बाबूराम उसी बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहते थे। उसी बिल्डिंग में उसका भांजा अनुज कश्यप भी गार्ड की नौकरी करता था। जानकारी के अनुसार रात करीब 12 बजे किसी बात को लेकर मामा भांजे के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अनुज ने धारदार हथियार से बाबूराम की गला रेत कर हत्या कर दी और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। बाद में परिवार के पहुंचने पर दीवार तोड़कर वह फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीसीपी नॉर्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि हत्या के पीछे पारिवारिक रंजिश सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अनुज कुछ समय पहले बाबूलाल की नाबालिग बहन को भगा ले गया था, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा था। 15 दिन पहले ही वह जेल से छूटकर आया था और तभी से बाबूलाल से रंजिश रखने लगा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसे पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम गठित की गई है। हत्या के पीछे की असल वजह की भी अभी जांच की जा रही है। थाना अलीगंज में एक हत्या की सूचना मिली। एक बाबूलाल कश्यप की हत्या कर दी गई है, जिसमें जिस व्यक्ति ने मारा है वो इसके दूर के रिश्तेदार ही है। इसमें एफएसएल टीम और अन्य टीम मौके पर है। अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एफएसएल टीम है, अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड है। उसको पकड़ने के लिए सर्विलांस टीम, क्राइम टीम और लोकल पुलिस की टीम्स लगाई गई है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।